स्वागत है आज की इस क्लास में। आज हम लोग कक्षा 9 का विज्ञान जो चैप्टर 5 है कोशिका के बारे में आज पढ़ने वाले हैं। जीवन की मौलिक इकाई, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। आप देख सकते हैं मेरे पीछे लिखा हुआ है। आज इसी का गहन हम लोग चर्चा करते हैं, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जीवन की मौलिक इकाई, इस चैप्टर के बारे में आपको अच्छा से जानना होगा कि इसका मतलब क्या है। जीवन मीन्स जिंदगी, जीवन मीन्स जिंदगी। जो हम लोग का जिंदगी है, मतलब हम लोग जिंदगी कब तक है? जब तक जिंदा हैं। तो जिंदा रखने के लिए जो जो चीज़ चाहिए, ठीक है, वो चीज़ को हम लोग इकाई कहेंगे। क्या कहेंगे? इकाई। जैसे सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कोशिका, क्योंकि हम लोग सबसे ज़्यादा किस चीज़ से मिलकर बने हुए हैं? कोशिका से मिलकर के बने हुए, ठीक है। इसलिए इसको कोशिका को क्या क्या कहा गया है? जीवन की मौलिक इकाई, ठीक है। मौलिक मीन्स एकदम माने जरूरी, बहुत जरूरी, ठीक है। तो हम लोग कैसे जाने? पहले के ज़माना में कुछ नहीं था तो कोई नहीं जानता था, लेकिन जब लोग पढ़े, कुछ मशीन का आविष्कार किया है ना, तब जाकर के पता चला कि क्या क्या चीज़ है। जैसे यहाँ पे आपको कोशिका के बारे में हम लोग को डिटेल जानना है कि कोशिका के बारे में कब से जानकारी हुआ कि कोशिका क्या चीज़ होता है, कोशिका किसको कहते हैं, लोग कहाँ देखा है ना। 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक नामक एक वैज्ञानिक था। कौन था? रॉबर्ट हुक नामक एक वैज्ञानिक था जो कॉर्क क्या होता है? अभी तो कॉर्क हम लोग समझते हैं वो बैडमिंटन कॉर्क है ना, वो एक रबड़। कॉर्क को क्या कहते हैं? रबड़। रबड़ को वो जो है ना काट दिया, ठीक है। और काट करके उसको खुद के बनाए हुए अपना एक लेंस बनाया था, ठीक है, जिसको सूक्ष्मदर्शी कहा जाता है। सूक्ष्म मीन्स छोटा, दर्शी मीन्स देखने वाला। छोटा देखने वाला मशीन को सूक्ष्मदर्शी बोला जाता है, ठीक है। और उससे देखा, ठीक है, तो वो देखा कि क्या, उसको लगा कि एक मधुमक्खी के छत्ता जिस तरह से होता है ना, अब मधुमक्खी के छत्ता आप देख सकते हैं इस तरह से, जैसे जाइएगा तो ऐसे छोटा छोटा सब मधुमक्खी घुसा हुआ रहता है ना, इस तरह से वो बहुत सारा देखा उसमें, ठीक है। तो मधुमक्खी के छत्ते के समान छोटी छोटी कोष्ठ क्या, ये जो गोला गोला भी हम बता रहे हैं ना, यही कोष्ठ देखे हुए, ठीक है। कौन? रॉबर्ट हुक है ना। उसी को क्या कहा? कोशिका कहा। क्या कहा गया? कोशिका कहा गया। और कोशिका सेल, कोशिका को इंग्लिश में क्या कहते हैं? सेल, CELL, सेल मीन्स कोशिका, ठीक है। कोशिका का जो अर्थ है दूसरे भाषा में, उसका अर्थ है छोटी कमरा। क्या है? छोटी कमरा। आपको ये भी क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि कोशिका का अर्थ क्या है, ठीक है। बहुत सारा चीज ये सब दे देगा, एक कोशिकीय जीव, बहुकोशिकीय जीव, कोशिका द्रव्य, ऐसे दे देगा, एगो लिख देगा छोटी कमरा। आप सोचेगा ये कोशिका का मतलब कमरा और रूम से क्या मतलब है कोई मतलब? लेकिन ओरिजिनल आंसर छोटी कमरा है। कोशिका का अर्थ होता है छोटी कमरा, ठीक है। तो क्या है ना कि कोशिका को फिर बांट दिया गया, जीवों के वर्गीकरण, मतलब वर्गीकरण कर दिया कोशिका को, है ना, संख्या के आधार पर। किस तरह का जीव होता है धरती पे? 2 तरह के, एक कोशिका के और एक बहुकोशिका। बहुकोशिका मीन्स करोड़ों अरबों खरबों, ठीक है। एक से जहां अधिक हुआ, 2, 3 या 2 लाख या 2 करोड़ या 2 अरब, सब क्या हो जाएगा? बहुकोशिकीय, ठीक है। तो यहाँ पे आप एक कोशिकीय जीव को देख सकते हैं। कहता है कि एक कोशिकीय जीव किसको कहते हैं? यह जीव एक कोशिका से बने होते हैं। कई कोशिका? सिर्फ एक कोशिका से। बताइए, एक कोशिका से अगर वो बना हुआ है तो कितना छोटा होगा? आप अनुमान लगा सकते हैं? नहीं अनुमान लगा सकते, क्योंकि आप उसको देखिए नहीं सकते हैं ना, नंगी आंखों से, मतलब डायरेक्ट आंख से नहीं देख सकते हैं। आपको उसको देखने के लिए मशीन लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा? मशीन। तब आप जाकर के देखिएगा कि एक कोशिका का जीव कितना छोटा होता है या कितना बड़ा होता है, ठीक है। कोई दिक्कत? अच्छा, एक कोशिका जीव का एक और क्वालिटी है कि वो जल्दी मर जाता है, ज्यादा देर तक जिंदा। जैसे अब आप कहिएगा सर ऐसा थोड़ी है कि मधुमक्खियाँ, अरे ये क्या उसको बोलते हैं, पक्षी उड़ता है जब बरसात के दिन में, खूब पक्षी लगता है, छोटा कीड़ा है ना, क्या उसको बोलते हैं, पंख वाला। तो पानी में जाता है, उसके बाद रातें भर के लिए जिंदा होता है, पता नहीं कहाँ से आता है और फिर कहाँ चला जाता है ना, खत्म हो जाता है। एक रात में नहीं खत्म होता है, सारा पक्षी खत्म हो जाता है, जितना पंख वाला है सब खत्म हो जाता है। तो ऐसा नहीं है कि वो एक रात जिया इसलिए मैंने उसको हम एक कोशिका बोल देंगे, नहीं। एक कोशिका जीव जो होता है उसको हम लोग नहीं देख पाएंगे, डायरेक्ट नहीं देख पाएंगे, ठीक है।
उसमें क्या होता है, जैसे एक अमीबा होता है, ठीक है, एक बैक्टीरिया तो आप लोग जानते होंगे जिससे हम लोग बीमार पड़ते हैं। अब बताइए बैक्टीरिया वगैरह जो हमारे शरीर में आता है हम लोग देख नहीं पाते हैं, देख पाते तो नहीं, कहता है हटो हटो तू बैक्टीरिया हो, तुमको हम नहीं आने देंगे, कहता है कि नहीं कहता, लेकिन देख नहीं पाते हैं। अगर सांप रहेगा तो दौड़ के भागे, अरे बाप रे बाप सांप है, उधर नहीं है, हाँ तो सांप है, दौड़ के भाग जाइएगा। तो बैक्टीरिया देखते तो क्या कहते, अरे बाप बैक्टीरिया आ रहा है, भागो भागो भागो, नहीं तो हम बीमार पड़ जाएंगे, कहते कि नहीं कहते, ठीक है। और दूसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो पैरामीशियम, एक और जीव है उसको बोलते हैं पैरामीशियम। इस तरह के जितना जीव है सब एक कोशिका के है। आपसे पूछ देगा कि निम्न में कौन सा जीव एक कोशिका के है, हाथी दे देगा, मनुष्य दे देगा, है ना, पक्षी दे देगा, और एक दे देगा पैरामीशियम, तो आपको याद रहेगा तब ने। तो जो अच्छा से पढ़ेंगे, जो अच्छा से ध्यान पूर्वक समझ के पढ़ेंगे, उनके लिए एक नंबरिया क्वेश्चन कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे भी आप समझिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। एक होता है बहुकोशिकीय जीव। बहुकोशिकीय जीव अभी हमने बताया आपको कि जो एक से ज्यादा कोशिका से बना हो, 2, 3, 2 करोड़, 10 लाख, 20 लाख, है ना, हजारों करोड़ कोशिका से बना, उसको क्या कहते हैं, बहुकोशिकीय जीव कहते हैं। आप समझ लीजिए कि जो कोशिका को हम लोग देख नहीं सकते हैं डायरेक्ट नंगी आंखों से, तो एक आदमी कितना बड़ा होता है, इतना बड़ा होता है ना, 5-7 फीट 8 फीट का भी आदमी होता है कोई, है ना। तो वो क्या है, वो बहुकोशिकीय है। क्यों उसमें बहुत सारा कोशिका है। अब अनुमान आप नहीं लगा सकते हैं कि कितना उसमें कोशिका होगा, ठीक है, करोड़ों अरबों खरबों कितना होगा, हम लोग अनुमान नहीं लगा सकते हैं, ठीक है। और पेड़ पौधा तो और मत कहिए, विशाल एक 50-50, 60-60 1 फीट का पेड़ पौधा रहता है, कहीं कहीं पे नहीं रहता है, 5 तल्ला बिल्डिंग के बराबर रहता है, ठीक है। तो उसमें कितना कोशिका होगा, ठीक है। हाथी, अरे भाई हाथी तो आप जानिए रहे हैं, गजराज, है ना, उसमें कितना कोशिका होगा अनुमान लगा सकते हैं। और तो आदि में कुछ हम ज्यादा एग्जांपल में लिखे नहीं, तो ब्लू व्हेल मछली का नाम सुने, दुनिया का सबसे बड़ा प्रजाति, ठीक है। चींटी छोटा होता है, मतलब हर तरह के एग्जाम्पल, इस तरह के एग्जाम्पल जो है। अच्छा, एक मक्खी जो घर में रहता है उसको भी क्या कहेंगे हम लोग, बहुकोशिकीय। ऐसा नहीं कि छोटा है तो बहुकोशिकीय नहीं हुआ, बहुकोशिकीय वही नहीं होगा जो सिर्फ एक कोशिका से बना होगा, है ना। अब एक कोशिका से बना हुआ कुछ जीवों का हमने उदाहरण आपको यहाँ पे दिखाया है ना। आगे देखते हैं, तो ये बहुकोशिकीय बने होते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट, सब कोशिका से ही बना है, कोई एगो कोशिका से, कोई 1000 कोशिका से है, तो कोशिका भी कोई चीज से बना है। सपोज कीजिए, देखिएगा आप आदमी है, ठीक है, तो आदमी हाथ पैर मुंह नाक सबसे बना है। ये हाथ है ना हमारा, दिखाई दे रहा है, ये हाथ है, ये हाथ मिल करके, मुंह नाक आंख कान सब मिल करके हम लोग क्या बने हैं, आदमी बने हैं, ठीक है। लेकिन क्या हाथ भी कोई चीज से बना है, तो जी बहुत सारा चीज से, उंगली है, ठीक है, नहीं अगर उंगली नहीं रहेगा इतना पर से रहता तो क्या कहते, लूल्हा, क्या कहता आदमी, लूल्हा है। ये एगो रहेगा ऐसे उंगली खाली, और ऐसे कोई एगो नहीं रहता, ऐसे सट्टा हुआ रहता है, तो उसको आदमी लूल्हा कहता है। पूरी तरह से हाथ को क्या कहते हैं, हाथ कब कहेंगे, 5 उंगली रहेगा, है ना, नखून रहेगा कि नहीं रहेगा, तो हथेली रहेगा, तो उसको क्या कहेंगे, हाथ कहेंगे। तो जिस तरह से हमारा शरीर में हाथ शरीर से मिलकर बना हुआ है, पैर से मिलकर बना हुआ है, हाथ भी उंगली से मिलकर बना हुआ है कि नहीं बना हुआ है। तो जिस तरह से हमारा कोशिका से शरीर मिलकर के बना हुआ है, उसी तरह से कोशिका भी किसी चीज से मिलकर के बना हुआ है। तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट 3 चीज है कोशिका में, एक प्लेज्मा झिल्ली या कोशिका झिल्ली, सेम बात है। झिल्ली मीन्स क्या आप समझते हैं, झिल्ली मीन्स पर्दा, झिल्ली मीन्स क्या होता है, पर्दा, ठीक है। और दूसरा है केंद्रक, और तीसरा है कोशिका द्रव्य, ठीक है। जैसे सपोज कीजिए कि कोशिका, ये कोशिका हो गया, क्या हो गया, कोशिका, बीच में जो है ना यहाँ पे हो गया केंद्रक, इसको क्या कहते हैं, केंद्रक। तो यही बस ये कोशिका का रूप हो गया। ये जो बाहरे आया किनारे किनारे, इसको कोशिका झिल्ली या कोशिका प्लेज्मा झिल्ली कहेंगे। क्या कहेंगे, कोशिका झिल्ली या प्लेज्मा झिल्ली, ठीक है, प्लेज्मा झिल्ली, प्लेज्मा झिल्ली, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। और इसमें जो ये बीच है वो है केंद्रक, क्या है, केंद्रक। अब कोई आपसे पूछ देगा कि सबसे बड़ा भाग कोशिका में कौन होता है, तो बताइए, केंद्रक तो छोटा है, प्लेज्मा झिल्ली या कोशिका झिल्ली तो है, तो भाई पतला बाउंड्री जैसा है, तो ये तो इतना ही मैंने हुआ। ये बाकी जो हिस्सा ये दिख रहा है व्हाइट पूरा, ये सारा हिस्सा मालूम है क्या है, कोशिका द्रव्य है। क्या है, कोशिका द्रव्य, माने पेट है। क्या है, पेट, आदमी का पेट या हाथी का पेट या कोई चीज का पेट होता है ना। अच्छा, सब चीज एकरे में पाया जाता है,
इसी में सब चीज पाया जाएगा। जैसे हम लोग के पेट में सब चीज है ना, किडनी है, फेफड़ा है, लीवर है, छोटी आंत है, बड़ी आंत है, नहीं है? तो सब कहाँ है? कपार पे है? नहीं है? कहाँ पे है? पेट में है। तो उसी तरह से इसका भी सब चीज है, किडनी है, फेफड़ा है, लीवर है, सब चीज है इसका भी, लेकिन नाम दूसरा है, नाम दूसरा है। ठीक है, उसके बारे में हम लोग आगे चर्चा करेंगे। तो ये जो है सबसे इंपॉर्टेंट एरिया है। लग रहा है कि खाली है, खाली अभी हम आप लोग को दिखाने के लिए किए हैं, खाली नहीं है ये चीज। ठीक है, इसको क्या कहते हैं? कोशिका द्रव्य। क्या कहते हैं? कोशिका द्रव्य। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इस तरह के। तो मुख्यतः एक कोशिका 3 चीजों से बना है। एक कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा झिल्ली, एक ही बात है, दोनों नाम सेम है। ठीक है, केंद्रक हो गया और तीसरा हो गया कोशिका द्रव्य। अब आपसे कोई पूछ दिया सबसे बड़ा भाग जो है कोशिका में किस चीज का है, तो आपको ऑप्शन दे देगा प्लाज्मा झिल्ली, केंद्रक, कोशिका ये कोशिका द्रव्य, या इनमें से कोई नहीं। तो आप इनमें से कोई नहीं मत मार दीजिएगा ना, वहां पे आपको क्या टिक लगाना है? कोशिका द्रव्य। क्यों? याद कर लीजिएगा कि सर पेट कहे थे, आपका पेट अगर कम होगा छोटा है ना, तो आप अपना पेट पर नहीं, हाथी का पेट पर याद रख लीजिएगा, तब याद आ जाएगा कि कोशिका द्रव्य बराबर हाथी का पेट है ना। तो कोशिका के लिए ये हो गया। ठीक है, तो इसको आप ध्यान पूर्वक आप देख सकते हैं। और हाँ, आप लोगों को कह रहे हैं कि अगर आप लोगों को पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, ताकि इस तरह का इंपॉर्टेंट वीडियो आगे भी आप लोगों को मिलता रहे। ठीक है, चलिए उतार लीजिए इसको।